हेलो फ्रेंड्स। आज मैं बताऊंगा डायरेक्शन कोसाइन। वेक्टर में पढ़ना है डायरेक्शन कोसाइन। तो यहाँ पे मैं डायरेक्शन कोसाइन बताऊंगा। लेकिन डायरेक्शन कोसाइन बताने से पहले मैं बताता हूँ कि मैग्नीट्यूड कोई वेक्टर दिया हो रहा है और उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालें। अगर मान लीजिए कि इफ वेक्टर ई इज इक्वल टू कितना है एक्स एक्स कैप वाई सॉरी वाई, हाँ ठीक है, वाई जे कैप एंड जेड के कैप। कैप ले रहे हैं, ठीक ना। कैप ले या वेक्टर ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक ना। तो जेड कैप। तो देन इसका अगर हमको रिजल्टेंट निकालना हो, रिजल्टेंट या जिसको मैग्नीट्यूड कहें, तो अगर मैग्नीट्यूड हमको निकालना हो तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मोड लगाते हैं। मोड, और मोड बराबर क्या हो जाता है, एक आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट और के का कोफिशिएंट का होल स्क्वायर रूट में कर देते हैं। जैसे ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। ये हो जाता है मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। क्या ही हो गया, मैग्नीट्यूड। तो जब भी क्वेश्चन दिया हुआ रहे और बोले कि ये कोई वेक्टर दिया हुआ रहे उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, तो ये फॉर्मूला यूज करें, ठीक है। अब हमको कोई पूछ देगा कि यही वेक्टर दिया हुआ है और यूनिट वेक्टर कैसे निकाल लें, तो हमको ये तो हुआ फर्स्ट। सेकंड हमको निकालना है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, तो हम यूनिट वेक्टर के डिफिनेशन बताए थे, जिस तरह से मैग्नीट्यूड बताए थे, मोड बताए थे, मोड ऑफ वेक्टर, उसी तरह से हम यूनिट वेक्टर भी आपको बताए थे पीछे के लेक्चर में। तो यूनिट वेक्टर एलोंग ए, एलोंग ए मतलब यही लेते हैं, वेक्टर यही दिया हुआ है, मान लेंगे गिवन यही वेक्टर है, तो एलोंग ए, तो हमको निकालना है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर हम क्या बताए थे, यूनिट वेक्टर अर्थात हम बताए थे कि एक कैप बराबर क्या था, वेक्टर और बटा वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यही बताया था ना। तब वेक्टर बटा वेक्टर के मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर मेरा क्या है, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इसी को हम लोग क्या कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। इसी को हम लोग क्या कर देते हैं, अलग अलग। जैसे किस रूप में लिख देते हैं, एक्स बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू क्या था, आई का था, फिर प्लस हो जाएगा, अगर माइनस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, फिर वाई की जगह पर क्या हो जाएगा, वाई बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू जे कैप। फिर इसी तरह से जेड बटा क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू के कैप। ये सब ध्यान दीजिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आगे हम बताते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन, जो हम यहाँ टॉपिक डिस्कस करना था, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन होता क्या है, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन यहाँ हमको जानना है। तो ये मान ले कि हम लोग लेते हैं ये एंगल अल्फा बीटा गामा। देखिए हम यहाँ प्रूफ तो नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हिंट दे देंगे। डायरेक्शन कोसाइन इधर ले लिए आई कैप, इधर ले लिए जे और इधर ले लेंगे के, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन अगर फार्मूला प्रूफ करना हो तो हम अगला वीडियो कभी बना के डाल देंगे, लेकिन अभी हम यहाँ जो इम्पोर्टेंट है आपको क्वेश्चन बनाने के लेकर वही चीज हम बताएंगे, ठीक ना। तो डायरेक्शन कोसाइन हमको निकालना है, ठीक ना। हाँ, तो यहाँ पर देखिएगा कि डायरेक्शन कोसाइन हमको निकालना है, जो ये वेक्टर है इसका। तो देखिए हम सबसे पहले यूनिट वेक्टर निकाल के बताएं कि ई आई हो गया, जे का पार्ट हो गया, के का पार्ट हो गया। तो डायरेक्शन कोसाइन इसका जो होगा, यही यही चीज ना लिए थे ए वेक्टर। तो हम बता रहे हैं कि हम प्रूफ नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन होता क्या है,
जो इसका वैल्यू आया एक्स वाई और जेड तीनों को कॉमा के रूप में लिख देते हैं, वही हो जाता है मेरा क्या, डायरेक्शन कोसाइन। जैसे ले लिया एक्सिस पर आई जे के, ये कोई पॉइंट है स्पेस में, क्या है, ए बी सी, या इसी को एक्स वाई जेड भी ले सकते हैं, एक्स वाई जेड लेके समझिए यहाँ एक्स वाई जेड। तो डायरेक्शन कोसाइन हमको क्या हो गया, इसका इसका डायरेक्शन कोसाइन हमको क्या हो जाएगा कि एक्स बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। लेकिन इसको हमको क्या है, एल के बराबर मानते हैं, एल बराबर इतना, फिर कॉमा के रूप में देते हैं एम बराबर वाई बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। और एल वाई और क्या होता है, एन होता है, तो एल वाई और क्या होता है, एन होता है, ठीक ना। तो एन बराबर हम क्या लिखेंगे, एन बराबर लिखेंगे कि जेड बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो हेयर हेयर यहीं लिख देते हैं, हेयर कि हेयर क्या हो जाता है कि एल एम एन आर डायरेक्शन डायरेक्शन कोसाइन कोसाइन। अब ये कैसे निकलता है, तो इसको प्रूफ करने के लिए अल्फा पर लेके बीटा पर लेके और गामा पर लेके क्या निकालते हैं, जो पॉइंट दिया हुआ रहता है उसको कॉस का वैल्यू निकालते हैं, ठीक ना। तो एक टर्म और आता है कि डायरेक्शन कोसाइन हो गया, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन, एल का वैल्यू एम का वैल्यू एन का वैल्यू निकाल लिए तो डायरेक्शन कोसाइन हो गया। लेकिन डायरेक्शन रेशियो पूछ देता है कभी कभी कि डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, ठीक ना। तो डायरेक्शन रेशियो रेशियो डायरेक्शन रेशियो जो होता है कि ऑफ ए वेक्टर, अगर मान लिया कि हमको दिया इसी का डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए, तो डायरेक्शन कोसाइन तो इसमें एक्स वाई जेड जो हुआ वो क्या हो गया, मेरा डायरेक्शन रेशियो हो गया। तो ठीक ना, डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर ए जो दिया हुआ है ऊपर में, वो आर कितना हो जाएगा, एक्स वाई जेड। तो बात को ध्यान में रखिएगा क्योंकि हम प्रूफ नहीं किए हैं, ठीक ना। जो क्या हो जाता है, डायरेक्शन रेशियो हो जाता है। लेकिन एक बात इसमें और ध्यान रखिएगा कि डायरेक्शन रेशियो जो होता है प्रोपोर्शनल होता है किसका, डायरेक्शन कोसाइन का। तो एक बात यहाँ और ध्यान रखिएगा कि डायरेक्शन रेशियो इज प्रोपोर्शनल डायरेक्शन रेशियो इज प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शनल रेशियो जो होता है क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्शनल कोसाइन का। तो इतना बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए कभी कभी एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दे देता है या दे देगा कि कौन सा सही है। तो देखिएगा डायरेक्शन रेशियो का स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इसको नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक ना, इंपॉर्टेंट है। एज इक्वल टू क्या होता है, 1 वैल्यू होता है, ठीक ना। इसी को हम बता रहे थे कि अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा के टर्म में निकाला जाता है वैल्यू, ठीक ना। तो देखिएगा तो कॉस अल्फा, ठीक ना, एक और होता है कि कॉस अल्फा का स्क्वायर प्लस कॉस बीटा का स्क्वायर प्लस कॉस गामा का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका भी वैल्यू 1 होता है, ये भी वैल्यू याद रखिएगा। और एक टर्म और याद रखिएगा कि इसी को साइन फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं ना कि 1 बाई साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर गामा लिख सकते हैं, इज इक्वल टू क्या हो गया 1। तब इसी को कभी कभी दे दिया साइन के टर्म में, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा और प्लस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर गामा के वैल्यू यहाँ से निकलेगा तो क्या आ जाएगा, 2 के बराबर आएगा। तो ये जितना भी टर्म हम बताएं ये सब याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है और कभी कभी इसका सब्जेक्टिव में भी यूज होता है, ठीक ना। तो डायरेक्शन कोसाइन का थ्योरी इतना ही था, ठीक है। अब आगे हम बताएंगे कि इक्वालिटी ऑफ वेक्टर क्या होता है, ठीक ना। लेकिन इक्वालिटी ऑफ वेक्टर क्या होता है,
तो यहाँ पर देखिएगा इक्वालिटी ऑफ वेक्टर, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर। इक्वालिटी के मतलब खुद समझ में ही आता है कि इक्वालिटी का मतलब होता है इक्वल। तो जब भी हम लोग डिसाइड करेंगे तो जब दो वेक्टर आएगा तभी डिसाइड करेंगे। हम यहाँ लिख सकते हैं कि लेट, एक मिनट, हाँ तो यहाँ पर देखिएगा कि इक्वलिटी ऑफ वेक्टर हम क्या बोले थे कि दो वेक्टर को क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। तो ए और बी वेक्टर रहते हैं। लेट मान लिए कि वेक्टर ए बराबर क्या हो गया कि a1i प्लस a2j प्लस a3 के, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आपको। एंड बी बराबर क्या होगा कि b1i प्लस b2j प्लस b3 के, ये हम वेक्टर ले लिए, लेट कर लिए मान लिए। तो हमको इक्वालिटी का मतलब इक्वल करना है, तो इक्वल करना है तो ए बराबर क्या बी। तो वी हैव, जब हम ए बराबर बी करेंगे तो ए के वैल्यू इधर डाल दिए जो था a1i a2, ठीक है। अब बी का वैल्यू, अब इक्वल करना है, तो इक्वल करना है कि आई को आई के साथ कंपेयर करेंगे, जे को जे के साथ कंपेयर करेंगे और के साथ कंपेयर करेंगे, यही नहीं करेंगे और दूसरा चीज तो कर नहीं सकते हैं। तो जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा इक्वलिटी में, इक्वलिटी में क्या हो जाएगा कि ए1 बराबर ए2 हो जाएगा, बी1 बराबर बी2 हो जाएगा और ए3 बराबर बी3 हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इक्वलिटी ऑफ वेक्टर से कभी कभी दे देगा और इक्वल करके बोलेगा कि एक्स वाई प्लस जेड का वैल्यू निकालें, ठीक है, क्वेश्चन में आपको दिया होगा, ठीक है। अब इसी में एक चीज और इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा नोट पॉइंट है, ठीक है ना। नोट पॉइंट क्या है कि अगर हम कोई वेक्टर में अगर लेमडा है, मान लीजिए लेमडा हो गया, के हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, कोई भी वेक्टर है, अगर उसमें लेमडा से मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर इसका मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि एक ही टर्म में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सभी में करेंगे। अगर आई में कर रहे हैं तो आई के साथ करेंगे, जे में कर रहे हैं तो जे के साथ करेंगे, ठीक ना। अगर हमको मान लिया कि वेक्टर था ए आई और यही वेक्टर था तो हम इसको क्या लिखेंगे, लेमडा ए1 आई कैप या आई वेक्टर प्लस लेमडा ए2 जे या लेमडा ए3 के, ठीक है। इसको लेमडा को हम बाहर भी लिख सकते हैं, बाहर भी लिख सकते हैं, इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब एकदम सेम जो है अलजेब्रा, ये सब टोटल चीज हम अलजेब्रा का यहाँ बता रहे हैं, ठीक है। तो ये बात को ध्यान दीजिएगा। अब हम आगे बताते हैं कि कॉलिनियर का कंडीशन क्या होता है वेक्टर में, क्या कॉलिनियर का कंडीशन हम यहाँ बता रहे हैं, तो भी देखिएगा कॉलिनियर का कंडीशन, ठीक है। तो कॉलिनियर का कंडीशन, कॉलिनियर हम लोग यहाँ जानना है, बहुत क्वेश्चन मिलेगा कॉलिनियर से बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम बताते हैं, देखिएगा। अब देखिएगा कॉलिनियर के कंडीशन बताने जा रहे थे, तो देखिए कॉलिनियर की कंडीशन कब होगा, इसमें हम एक क्वेश्चन भी बताएंगे। कह रहा है कि लेट ए एंड बी ए कॉलिनियर वेक्टर, अगर ए और बी कॉलिनियर है तो देन देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो स्केलर लेमडा सच दैट, जैसे अगर कोई कहेगा कि ए और बी जो वेक्टर है कॉलिनियर है तो कैसे मान लेंगे कॉलिनियर है, तो उसमें देखेंगे कि जो बी है बी के बराबर ही लेमडा ए का मल्टीपल होना चाहिए, अर्थात एक नॉन जीरो स्केलर से, जीरो नहीं, नॉन जीरो का मतलब होता है कि जीरो नहीं होना चाहिए, लेमडा का वैल्यू जो होता है जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक ना। नॉन जीरो का मतलब यही होता है। तो नॉन जीरो स्केलर से क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, मतलब यही कंडीशन होता है क्या, कोलिनियर होने का। कोलिनियर हम कब करेंगे, ए जब क्या हो, कंडीशन फॉलो करें। अगर हम पहले भी पढ़े थे डिटर्मिनेंट, ये समय पढ़े थे कि क्या होना चाहिए कि उसका डिटर्मिनेंट में अगर लिख देते हैं तीन वैल्यू, उसका क्या होता है डिटर्मिनेंट अगर जीरो हो तो भी कोलिनियर हो, या ए कोलिनियर का मतलब एक क्या होता है कि एक ही रेखा पर सब हो ना, जो तीनों पॉइंट हो एक ही रेखा पर हो, कोलिनियर हो, ठीक ना। इसका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। स्ट्रेट लाइन में भी कोलिनियर का बहुत सारा कंडीशन बताए थे, अगर भूल गए होंगे तो दोबारा स्ट्रेट लाइन का कोलिनियर कंडीशन देखिएगा। लेकिन यहाँ जो कोलिनियर का कंडीशन हम बता रहे हैं यही, या वेक्टर वाला भी पढ़ना है, लेकिन आपको पॉलिटेक्निक के सिलेबस में वेक्टर नहीं जानना है, वेक्टर वाला नहीं बनाना, उससे नहीं बनाना है बोर्ड में, ठीक ना, ठीक। वेक्टर बोल रहे हैं, डिटर्मिनेंट मेथड पॉलिटेक्निक के सिलेबस में नहीं बनाना है, हमको यही कंडीशन पे चलना है। इसमें एक एग्जांपल बता देंगे बहुत अच्छे तरीके से। अब देखो यहाँ हम इसको कुछ मतलब प्रूफ कर रहे हैं कि लेट ए बराबर हमको इतना वेक्टर लिए और बी बराबर क्या लिए, इतना लिए,
बी बराबर इतना लिए तो देन टू वेक्टर कोलिनियर इफ एंड ओनली इफ कंडीशन क्या होता है कि बी का वैल्यू यहाँ लिए, बी है ना, तो बी का वैल्यू इतना लिए और लेमडा से मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो लेमडा यहाँ लिए और ए का वैल्यू इतना लिए। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं कि लेमडा से हम सबको मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, जैसे है तैसे तो हम छोड़ दिए। ठीक है, बी टू जे बी थ्री के, और इसको हम लेमडा ए वन आई लिख सकते हैं, पहले भी हम बताएं लेमडा ए टू जे लिख सकते हैं, लेमडा ए थ्री के लिख सकते हैं। तब इसको क्या लिख सकते हैं, कंपेयर कर देंगे तो लेमडा ए वन बी वन, ये फिर क्या हो जाएगा कंपेयर होगा कि लेमडा ए टू बराबर क्या हो जाएगा बी टू, और ये क्या हो जाएगा लेमडा ए थ्री बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा ए थ्री बराबर क्या हो जाएगा बी थ्री। तो यहीं से लेमडा का जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बी वन बाई ए वन, फिर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा बी टू बाई लेमडा, लेमडा का ही वैल्यू आएगा लेकिन सब इक्वल में आएगा क्योंकि लेमडा है तो लेमडा बराबर इक्वल नहीं ना लिखेंगे, तो ये बी टू लेमडा इक्वल है तो इसलिए क्या लिख देंगे इसको बी टू बाई ए टू, फिर इसको क्या लिख देंगे बी थ्री बाई ए थ्री। तो ये भी एक कंडीशन हो गया, लेकिन ये तो प्रूफ किए, ये क्या होना चाहिए आना चाहिए। हम लोग अगर कोई ऑब्जेक्टिव में दे देगा तो कोलिनियर है कि नहीं, तो इस तरह से डिवाइड करके जल्दी जल्दी चेक कर लेंगे कि बी वन बाई ए वन, बी टू बाई ए टू और बी थ्री बाई ए थ्री अगर इक्वल है तो क्या हो गया कोलिनियर पॉइंट है। ठीक है, ये तो था कोलिनियर का कंडीशन। अब देखिए जितना मैं थ्योरी बताया उससे रिलेटेड आप लोग का जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज का हम एक एक प्रॉब्लम बताऊंगा। ठीक ना, एक एक प्रॉब्लम बताऊंगा, जैसे हम एक यहीं पे बता देता हूँ इसी लेक्चर में कि मान लेके कोई दे देता है कंप्यूट करने के लिए, जैसे मॉडल्स में हमको फर्स्ट नंबर आपका जो 13 पॉइंट ये एक्सरसाइज है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे दिया है कि कंप्यूट करने के लिए आई प्लस जे प्लस के कंप्यूट करें। तो इसका मतलब हम देख लेंगे यहाँ साइन देख लेंगे कि साइन क्या है, मॉडल्स का साइन है, तो मॉडल्स का साइन है अर्थात हमको क्या निकालने के लिए कह रहा है मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए तो क्या करेंगे, इसका कोफिशिएंट 1, इसका भी कोफिशिएंट 1, इसका भी कोफिशिएंट 1 नहीं दिया है तो 1 छुपा हुआ है। ठीक ना, अगर मान लीजिए टर्म ही गायब रहा तो इसको क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, इसके जगह कुछ नहीं रहेगा, अर्थात तो 1 1 1 है तो हमको मैग्नीट्यूड 1 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर मैग्नीट्यूड के फार्मूला से तो क्या आ जाएगा रूट अंडर 3। इसी तरह से जितना 3 तक क्वेश्चन आपका लगातार मैग्नीट्यूड निकालने पर ही है, कभी ऐड करने के लिए कहेगा तो कभी ऐड भी कर दीजिएगा, आई को आई के साथ, जे के साथ और के साथ। ऐसे हम एग्जाम्पल नंबर आपको फॉर नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। एक लेक्चर हम बड़ा नहीं बनाना चाहते हैं। थैंक यू दोस्तों, अगर अच्छा लगे मेरे वीडियो को तो लाइक एंड शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।